वाराणसी कोर्ट ने 1986 की एक रिपोर्ट के बेस पर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे राम दल की ओर से आप सभी को जय श्री राम करती हूँ। दोस्तों, आप सभी ने आजकल एक केस आया हुआ है, उस केस के बारे में जरूर सुना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आजकल ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हो रखा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। काशी में वाराणसी मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसले आने शुरू हो चुके हैं। वाराणसी जिला अदालत की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया था कि हिंदू पक्ष तहखाने की पूजा कर सकता है। जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। वाराणसी कोर्ट ने 1986 की एक रिपोर्ट के बेस पर व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। कुछ लोग व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर श्री राम मंदिर में पूजा के अधिकार की तुलना कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। कुछ ऐसे रोमांचक रहस्य तथ्य जिन्हें आप सुनकर हैरानगेज हो जाएंगे कि कैसे इस विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, बनिए और सुनिए इसके बारे में कुछ रोमांचक तथ्य जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार यही दावा करता रहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद के तहखाने में हुए सर्वे के अनुसार वहां पर मंदिर होने के 20 सबूत मिले हैं। तो आइए जानते हैं आज हम इस मस्जिद से जुड़ी पूरी जानकारी को। काशी एक ऐसा शहर जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण में है। कहते हैं जब विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए, तब राजा हरिश्चंद्र इसी नगरी में आए थे। तो हमें इसी से पता चलता है कि यह नगरी कितनी पुरानी है। कुल 18 पुराण में स्कंद पुराण, जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की है। इस स्कंद पुराण में कुल 7 खंड है, जिसमें पहला खंड महेश्वर खंड, दूसरा खंड वैष्णव खंड, तीसरा खंड ब्रह्म खंड, चौथा खंड काशी खंड, पांचवा खंड अवंत्या खंड, छठा खंड नागर खंड, सातवां खंड प्रभास खंड। इन 7 खंडों में काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेदा टेल्स अबाउट इट। स्कंद पुराण का काशी खंड को लेकर क्या कहना है? स्कंद पुराण 5वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच का है। काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38, 39 श्लोक ज्ञानव्यापी के महत्व पर है। इसमें साफ लिखा है विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानव्यापी स्थित है और मंदिर का मूल ज्ञानव्यापी की ओर होने का मतलब यह है कि मंदिर वहां था। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भी साफ लिखा है इति ममोद्भूतम ज्ञानव्यापी क्षणात् क्षणातम। मतलब यह है कि ज्ञानव्यापी मात्र से ही ज्ञान का संचार हो गया। ज्ञानव्यापी का अर्थ हुआ ज्ञान का कूप। ज्ञानव्यापी का जिक्र हमारे पुराणों में 1200 सालों से है, तो हम इसके बात से इनकार ही नहीं कर सकते कि वहां मंदिर नहीं था। ये तो बात थी वेदों की, और अभी तक हमने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं है। तो आइए अब जानते हैं हम इस एएसआई की रिपोर्ट के बारे में, जिसके मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाया। आइए अब हम उस काल से आगे आ जाते हैं, मतलब 390 साल पहले। मतलब यह है कि ये उस वक्त की बात है औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद नहीं बनाई थी। इसी दौरान ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आए थे। पीटर मंडी अपनी बुक द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 to 1667 इस बुक में अपनी बनारस यात्रा का भी जिक्र करते हैं। किताब में उन्होंने शिव पूजा को लेकर भी विस्तार में लिखा है। बनारस आई मंडी में लिखा है कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है।
जिसकी पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। पीटर मंडी एक जगह लिखते हैं कि वो खुद उस मंदिर के अंदर गए थे, जहां बीच में एक जगह पर बड़ा लंबोदरा सादा बिना नक्काशी वाला पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। दोस्तों, किताब का एक पीडीएफ आपको आसानी से नेट पर भी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे वेद और ब्रिटिश ट्रैवलर की बुक द ट्रैवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया से मिले सबूतों की बात कर रहे हैं। उनके सबूतों से यही पता चलता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह मंदिर था। इसी गवाही से पूरा इतिहास भरा पड़ा है और अभी तक हमने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में बात ही नहीं की है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन हमलों की जिन्होंने मंदिर को एक बार नहीं कई बार तोड़ा। दोस्तों, इतिहासकारों की आम राय यह है कि इसे 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, मगर बनने के कुछ सालों बाद ही 12वीं शताब्दी में इस पर पहली बार हमला हुआ। 12वीं शताब्दी में पैदा हुए पर्शियन भाषा के कवि और इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासिर में विश्वनाथ मंदिर पर हुए हमले के बारे में डिटेल में बताया गया है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की ओर चले गए। कहा जाता है कि बनारस पहुंचकर इन लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को गिराया। इसी दौरान इन लोगों ने काशी के मंदिर पर भी हमला किया और इसे पूरी तरह तोड़ डाला। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुआ यह पहला हमला था। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने काशी में गिराए गए कई मंदिरों को फिर से बनवाना शुरू किया गया। इन्हीं में से ही एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत का राज आया। इसी शर्की सल्तनत के तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह शर्की ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। यह दूसरा मौका था जब विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। अगले 1.25 सालों तक वहां कोई मंदिर नहीं था। हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का राज हुआ। इन्हीं अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न तोडरमल जी ने अपने बेटों को बुलवाकर मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी भेज दी, मगर भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में शाहजहां का बेटा औरंगजेब बादशाह बन गया। औरंगजेब को जैसे ही पता चलता है कि बनारस के कई विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा ले ली जा रही है, तो औरंगजेब ने आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को गिरवा दिया। वही औरंगजेब जिसने अपने 49 साल के शासनकाल में कई विश्वविद्यालय और मंदिर गिरवाए, उन्हीं में से एक हमारा जजिया कर लगाया है। उस औरंगजेब ने कई मंदिर गिरवाए, उन्हीं में से एक हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। इसका सबूत कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में भी सुरक्षित है। इतिहासकार एलपी शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में भी लिखा है। 1669 में औरंगजेब ने की तरफ से सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया गया कि मंदिर, पाठशाला और विद्यालयों को तोड़ डाले और एक बकायदा एक विभाग तक बनाया गया। मगर जिस भोलेनाथ ने यह सारी सृष्टि बनाई है, उसे कौन मिटा सकता है। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास की जमीन को खरीद लिया और वहां पर लोकल नवाब से बात करके वहां मंदिर बनवा दिया। अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी वैजाबाई ने ज्ञानव्यापी का मंडप बनाया और नेपाल के राजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना दी गई। इसके बाद कई सालों तक हिंदुओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात अंग्रेजी अधिकारी वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को यह खत लिखकर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था। यह भी संभव नहीं हो पाया। इसी तरह 18 सेंचुरी में आए एक अंग्रेज लेखक जेम्स प्रिंस ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स प्रिंस ने ज्ञानव्यापी मस्जिद एरिया में मेटल लिथोग्राफी का तकनीक का इस्तेमाल करके यह बताया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है। तो अफसोस की बात यह है कि आजादी के कई सालों बाद तक भी सरकार ने इस मंदिर की कोई सुध नहीं ली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले 3 मंदिरों का जब जिक्र किया, तब ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी मामला उठा।
इन 3 मंदिरों में अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र था। आंदोलन का सारा जोर अयोध्या पर था। दोस्तों, ये थे कुछ गवाह और सबूत जो हमें इतिहास के पन्नों पर मिले हैं। कैसे हमारा ये मामला कोर्ट में पहुंचा और बार बार रिजेक्ट हुआ, इन सबको जानने के लिए हमारे अगली वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय महादेव।